जब गायत्री मंत्र बोलेंगे तब लगा देंगे। गाजियाबाद में हम उपस्थित हैं। नया साल, नई शुरुआत, नए संकल्प के साथ यहाँ पर परिजन आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच भाई उपस्थित हैं, तो भैया से हम जानना चाहेंगे कि पहले आप अपना परिचय दें। और मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा है और मैं गोविंदपुरम में रहता हूँ और गायत्री परिवार से 1988 से गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं जब शैशव काल में 1974 से ही गुरुदेव भगवान की पत्रिका पढ़ता था, अखंड ज्योति, तो तब से ही मुझे गायत्री मंत्र के प्रति थोड़ी श्रद्धा हुई और 88 में मैंने दीक्षा ली। देवता और भगवान किसी ने देखे न हो देखे हों, लेकिन गुरुदेव के रूप में मैंने भगवान को साक्षात देखा। उनके एक एक वाक्य पर, जीवन के एक एक जो समस्याएं होती हैं उन सब पर एक एक ग्रंथ लिख दिया। ऐसा युग दृष्टा जिन्होंने जिम्मेदारी ले ली हो कि मैं सारे युग को बदल दूंगा, दुनिया में कोई और दूसरा नहीं। उनसे जुड़कर हमारे जीवन में इतने चमत्कार हुए हैं कि हम उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गंगा, गायत्री और गुरुदेव भगवान, इन तीनों का ऐसा समन्वय है कि हर व्यक्ति के मन में, आदमी में आदमियत आ जाती है। आज मानव की मानवता ही तो मर गई है, तो उसको पुनः जगाने के लिए यजन किया जा रहा है। यज्ञ माने यजन करना, यजन माने सारे जो सज्जन लोग हैं उनको इकट्ठा करना, और जब सज्जन इकट्ठे हो जाते हैं तो वहीं अवतरण होता है, वहीं भगवान आ जाते हैं, वहीं सद्विचारों का समुच्चय आ जाता है, और सद्विचारों के समुच्चय को ही, श्रेष्ठ कर्मों के समुच्चय को ही तो भगवान कहते हैं। अभी नई पीढ़ी जो है वो अध्यात्म की तरफ आने में सकुचाती है, तो हम और आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अध्यात्म की तरफ खींचें? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हमारी माँ बापों की गलती है, क्योंकि हम संस्कारों से जुड़े नहीं और हम उनको देने में चूक हमारी रह गई है। तो हमें अपना ही पाठ पढ़ना चाहिए। हम सबको अपने बालकों में, संतति में संस्कारों को, हर उसके जन्म दिवस को जन्म दिवस मनाना चाहिए, हैप्पी बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, और यज्ञ से ही जोड़ना चाहिए। हर कृत्य, चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे चूड़ामणि का कार्यक्रम हो, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, कोई भी संस्कार हो, जब तक बच्चे के जीवन में यज्ञ के साथ जोड़कर उसको घटित नहीं किया जाएगा तो उसकी रुचि बढ़ ही नहीं सकती। आज तो बालक हैप्पी बर्थडे बावलों वाली टोपी, जोकर वाली टोपी रख लेते हैं और दूसरे के सिर पे भी रखवा देते हैं। तो जब तक हम संस्कारों में गुरुदेव के एक एक, किसी भी एक ग्रंथ को, किसी भी एक किताब को पढ़ लेंगे, छोटी छोटी पुस्तक को, आदमी समझ जाएगा कि हम आज नए साल पर बहुत लोग रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पवित्र यज्ञ में लोग शामिल हो रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? यहाँ बरसों लगातार यहाँ यज्ञ होते रहते हैं और इसका प्रभाव ये है कि अब कम से कम भाई साहब 1 साल तक, 6 महीने तक यहाँ कोई कूड़ा नहीं डलेगा। सबसे बढ़िया ये ज्वलंत उदाहरण, और आप कभी भी आके देख सकते हैं। और सफाई करने में केवल अकेले आयोजक नहीं लगे, सब लोगों ने अपनी मेहनती, कारण इस पवित्रता से सब जुड़ना चाहते हैं। लेकिन आज का जो भौतिकवाद है, भौतिकता में जो लोग घूम रहे हैं, बह रहे हैं, उनको, उनकी विचारों की गलती नहीं है, उन बालकों की गलती नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोगों की गलती है कि हम उनको वो सहयोग नहीं दे पाए, हम उनको संस्कारों की उस गंगा में डुबकी नहीं लगा पाए। तो हमें अपने आप को सुधारना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। ऐसे अनुपम विचार हम लोगों को मिल रहे हैं, काफ़ी अनुभवी भाई साहब अपनी बात रखें, तो ऐसे हम सभी प्रेरित होकर के गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में शामिल हों और नव युग के निर्माण में अपना सहयोग दें। यही संदेश हम आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद।